पद का अभिमान इतना आया कि अब तो नीचे झुककर चलना ही भूल गया। अपने पद की प्रतिष्ठा को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए एक देवताओं की सभा रखी, जिसमें बड़े बड़े देवताओं को बुलाया गया। उन देवताओं की सभा में भगवान शंकर भी वहां पहुंचे। पूरा पांडाल एकदम लोगों की उपस्थिति से खचाखच भरा हुआ था। दक्ष प्रजापति जाने लगे तो दक्ष के नीचे रहने वाले जो चाटुकार लोग होते हैं ना, जब पद आ जाता है तो पद को खत्म करने वाला दीमक भी साथ में ही लगता है। कहीं कहीं की भाषा में उनको चमचा भी कहा जाता है। और जब तक पात्र में चमचा पड़ा रहेगा ना, वो पात्र को खाली करता ही रहेगा। तो दक्ष के जो नीचे रहने वाले चाटुकार लोग थे, उन्होंने कहा अरे महाराज अभी मत जाओ, फिर कब जाएं? अरे थोड़ा और भर जाने दो। भरी समाज में जब आप प्रवेश करोगे तो आपको देख के लोग खड़े हो जाएंगे, वो आपका स्वागत होगा, भव्य दर्शन होगा। अभी आप जाओगे तो अभी थोड़ा पांडाल में कमी है, और भर जाने दो। ठीक है। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने अपने चाटुकार लोगों के साथ प्रवेश किया कि सभा में विराजमान जितने भी देवता थे, दक्ष को देख के सब के सब उठ के खड़े हो गए। पर भगवान शंकर उठ के खड़े नहीं हुए, क्योंकि भगवान शंकर के चित्त में ये बात थी ही नहीं। भगवान शंकर नेत्र बंद करके अपने आराध्य भगवान प्रभु श्री राम के ध्यान में मस्त थे, राम राम कर रहे थे। उनको भान ही नहीं हुआ कि कोई आया भी है। वो नेत्र बंद करके बैठे रहे। अभिमानी व्यक्ति जो होगा ना, उसकी एक बड़ी विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? अभिमानी व्यक्ति की दृष्टि में केवल एक ही बात रहती है कि हमसे राम राम किसने नहीं करी। किसने करी इससे कोई मतलब नहीं है, कौन हमको देख के हाथ नहीं जोड़ रहा है, उसकी नजर उन्हीं लोगों के ऊपर रहती है। दक्ष ने देखा कि सब खड़े हुए पर शिव जी खड़े नहीं हुए, क्रोध आ गया। सभा का मुख्य व्यक्ति सबसे अंत में भाषण देता है, लेकिन आज जब दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश किए तो छोटे मोटे नेता तो बोल नहीं पाए। दक्ष ने सबसे पहले माइक पकड़ लिया। लोगों ने कहा क्या बात है भाई, आज तो सबसे पहले बोल रहे हैं। अपने अपमान की अग्नि इतनी जली दक्ष प्रजापति के भीतर कि दक्ष उठ के खड़ा हुआ और सभा को संबोधित करते हुए बोला, अयम तु लोकपाला नाम शोगनो नृपत्रपः। लोकपालों की सभा में जब कोई सदाचारहीन व्यक्ति जाके बैठ जाता है तो सभा के रंग में भंग हो जाता है। लोगों की दृष्टि आसपास जाने लगी कि भैया इन देवताओं की सभा में ऐसा कौन आचारहीन सदाचारहीन व्यक्ति बैठा है। सब लोग इधर उधर देख रहे थे कि इतनी देर में दक्ष प्रजापति ने तो इशारा करके ही बता दिया, अरे इधर उधर क्या देखते हो, इसको देखो शिव को। अब तो लोग आश्चर्य कर गए। शमशान में रहने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, ये शिव अपने से बड़ों का आदर करना नहीं जानता। वो तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह कर दिया, नहीं तो ऐसे बंदर जैसे नेत्र वाले से अपने हिरण जैसी नेत्रों वाली कन्या का विवाह मैं कभी नहीं करता। गृहीत्वा मृगसा वाक्षा पाणिम मरकट लोचन। मेरी हिरण की जैसे नेत्रों वाली बेटी और मैंने इस बंदर जैसे नेत्र वाले शिव से विवाह कर दिया, ये तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार से जब भगवान शिव की निंदा करने लग गया, देखो गुरु हमारे सामने कोई हमारे आराध्य इष्ट गुरुजनों की कोई निंदा करे और हम चुपचाप बैठे रहें, ये कैसे संभव हो पाएगा। दक्ष प्रजापति जब बहुत देर तक निंदा करने लगा तो भगवान शिव के जो गण थे उन्होंने उठ के श्राप दे दिया, अरे दक्ष बहुत देर से तू बड़बड़ कर रहा है, जा तेरा मुंह बकरे का हो जाए। महाराज श्राप दे दिया। दक्ष के संग में रहने वाले ब्राह्मणों ने भगवान शिव जी के गणों को श्राप दिया, तुम सब पाखंडी हो जाओ। एक दूसरे में इतनी शापा शापी हुई कि भगवान शंकर ने मन में सोचा कि अब ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां विवाद हो, वहां रुकने से विवाद में वृद्धि ही होती है। वादे वादे जायते भैर बन्नी, जहां बात बात में विवाद बढ़ जाता है वहां परिणाम स्वरूप केवल भैर ही प्रकट होता है। हमारे
भगवान शंकर वहां से उठे और सीधे कैलाश पर्वत चले गए। दक्ष के मन में अब तो और ज्यादा अग्नि जलने लग गई। दक्ष ने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार मैं यज्ञ करूंगा, सभी देवताओं को बुलाऊंगा, पर शिव को मैं बिल्कुल निमंत्रण नहीं दूंगा। यज्ञ किया, बड़े बड़े देवताओं को बुलाया, पर भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान है, माता सती भगवान शिव के सामने विराजमान है। उसी समय देवता अपने अपने विमान को लेकर कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले। सती जी ने देवताओं से पूछा कहां जा रहे हो? देवताओं ने कहा माता आपको पता नहीं है, आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है, आपको निमंत्रण नहीं आया क्या? अब एक बेटी से कोई एक कहे कि तुम्हारे पिता ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया, यदि ना भी दिया होगा तो भी वो बेटी कभी ये नहीं कहेगी कि नहीं दिया, वो यही कहेगी अरे दिया है, क्यों नहीं दिया है। कोई भी बेटी अपने मायके की बुराई सुनना पसंद नहीं करती महाराज। सती जी ने कहा निमंत्रण तो आया होगा पर हम तक नहीं पहुंच पाया, आप लोग चलो मैं आती हूं। देवता तो चले गए। माता सती अब उठी, भगवान शिव के पास गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांपदम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः वयं च तथा विश्राम वामते यद्यर्थिता में विबुधा व्रजन्ति। माता सती की शैली देखो आप भैया, थोड़ा कृपा करो ठीक बना दो इसको। माता सती की शैली देखिए बोलने की। देखो संसार की कोई भी पत्नी हो, उसके मन में एक भाव रहता है कि जितना प्रेम मैं अपने माता पिता से करती हूं उतना ही प्रेम मेरे पति देवता भी करें, मेरे पति भी मेरे माता पिता को माने। और माता जी ससुराल में हो, मायके में कोई प्रोग्राम हो तो माताओं का मन फिर ससुराल में नहीं लगता, उनको लगता है कब मायके पहुंच जाएं। पति देवता यदि सीधे सीधे ढंग से पहुंचाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारी माताओं को मायके जाने के सारे हथकंडे आते हैं। सीधी सीधी बात यदि स्वामी जी मान लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माताएं सब्जी बनाएंगी तो नमक की मात्रा थोड़ी ज्यादा कर देंगी। रसोई में बर्तनों के ऊपर बर्तन गिरने लग जाएंगे, कुकर के ऊपर कढ़ाई गिरने लग जाएगी। रसोई के भीतर से बर्तनों की आवाज आने लगे, उल्टी सीधी रसोई बनने लग जाए तो समझ जाओ कि देवी जी की गाड़ी तैयार कर दो अब कि चलो भाई ले चलते हैं तुमको मायके। पर माता सती ने भगवान शंकर से ये नहीं कहा कि मुझे अपने मायके जाना है। कितनी सदी हुई भाषा का प्रयोग कर रही हैं। माता सती कहती है प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम। हे भोलेनाथ, आपके जो ससुर जी हैं उनके यहाँ एक यज्ञ हो रहा है। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ, आपके जो ससुर जी हैं, माने थोड़ा अपनापन भोलेनाथ को प्रकट हो गए। आपके जो ससुर जी हैं ना उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है, सब देवता जा रहे हैं। हमारे पास भी निमंत्रण आया होगा पर शायद किसी कारण से यहाँ तक नहीं आ पाया, इसलिए भोलेनाथ में जाना चाहते हैं। आज भगवान शंकर ने माता सती को वो संपूर्ण वृतांत सुनाया कि देवी तुम तो जाने की बात करती हो पर जहां तुम जा रही हो वो यज्ञ केवल और केवल हमसे विद्रोह करने के लिए किया जा रहा है। सबको निमंत्रित किया है, हमको जान के नहीं बुलाया। और देवी तुम जाओगी तो तुम्हें अपमान की अग्नि में जलना पड़ेगा, इसलिए मत जाओ देवी। पर मायके का मोह सती जी के सिर पर बार बार सवार हो रहा था। माता सती बार बार कहे नहीं प्रभु मुझे तो जाना है। भगवान शंकर ने कहा देवी देखो, जहां जाने से हमको अनादर मिले, जहां जाने से हमारे चित्त में प्रेम न मिले, कोई सम्मान न मिले, ऐसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए
चाहे कंचन बरसे में। और भैया इन बेटियों के मन में मायके जाने का जो लोभ रहता है ना, वो केवल एक ही लोभ रहता है। मायके में भले कोई मिले ना मिले, पर अपनी माँ तो मिलेगी। भले पिताजी का यज्ञ होवे न होवे, उसमें कोई जावे चाहे ना जावे, पर बेटियां मायके जाती ही इसलिए हैं कि वो अपनी माँ से भेंट कर सके, माँ से मिल सके। और देखो भैया, मायके में जब तक माँ है तब तक मायके का पूरा सुख भी बेटियों को मिलता है। यदि मायके में जाने के बाद कहीं माँ नजर न आवे तो वो मायका वीरान जैसा लगता है महाराज। उस मायके में जाने का मन नहीं करता, क्योंकि बेटियों का अपनी माँ के प्रति जितना समर्पित भाव होता है ना, केवल माँ नहीं, पिता के प्रति। पिता पुत्र का संबंध बड़ा प्यारा है, पर हम आपसे बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। एक बेटी अपने माता पिता से जितना प्रेम करती है, उतना प्रेम हमारे बेटा अपने माता पिता से नहीं कर पाता।